हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस का पार्ट 2। पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक देख लिया था, तो आज हम चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, कालाशोक की राजधानी थी। तो कालाशोक की राजधानी क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या है, पाटलिपुत्र। कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, किस सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों को नाश करने मतलब किसे कहा गया है सर्व छत्रांतक या क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो सर्व छत्रांतक कहा गया है महापद्मनंद को। उग्रसेन जिनका नाम था महापद्मनंद, उन्हें कहा गया है सर्व छत्रांतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, सिकंदर कहाँ का शासक था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है रेलवे के, एसएससी के, स्टेट के एग्ज़ाम्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो सिकंदर कहाँ का शासक था, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर है मैकेडोनिया। मैकेडोनिया का शासक था सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या फिर जिसे हम और दूसरे नाम से जानते हैं हाइडेस्पस का युद्ध कब हुआ था। तो हाइडेस्पस का युद्ध जो कि सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 326 ईसा पूर्व। 38वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर। जो भगवान महावीर हैं, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा। तो महावीर ने जैन धर्म में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था। तो ये 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को जोड़ा महावीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम क्या है, या फिर जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं, आपको ये बताना है। तो जैन धर्म में जो त्रिरत्न हैं, ये है सम्यक धर्म, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म में 3 रत्न हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया। तो महावीर ने दिया था प्राकृत भाषा में उपदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 42 है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। प्रथम जैन संगीत का कहाँ आयोजित की गई थी। जो प्रथम जैन संगीत थी, यह कहाँ आयोजित की गई थी। तो यह आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा कथन असत्य है, आपको कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। सत्य यहाँ पे देखना है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस के थ्रू। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्याद्वाद कहा जाता है। तो स्याद्वाद कहा जाता है, सही है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई, ये भी सही है। नेक्स्ट है, जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है, ये भी सही है। मीन्स ऑल ऑफ दी एबव। 45वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिससे 4 जुलाई को हम धम्म जो होता है वो सारनाथ में ही मनाया जाता है। ये आपको पता होगा अगर आप करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था। तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया था और महावीर ने प्राकृत भाषा का। क्वेश्चन नंबर 47 है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है, बुद्ध, संघ, धर्म। ये बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं। मीन्स ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बट गया? तो बौद्ध धर्म दो भागों में बटा हुआ है। ये कौन कौन से हैं? हीनयान तथा महायान, ये आपको याद करना है। हीनयान तथा महायान ये बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। ये किसके शासनकाल में बटा था? तो ये बटा था कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 49 है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसे हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50वां प्रश्न है। इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच्ड नहीं है, सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, प्रथम जो बौद्ध संगीत हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, सही है। द्वितीय काला अशोक के शासनकाल में हुई थी और तीसरी हुई थी अशोक के शासनकाल में। अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक। लेकिन जो चतुर्थ है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में नहीं हुई थी, तो इसका आंसर ये रॉन्ग हो जाएगा। 51वां प्रश्न है बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम था आनंद। बौद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम था आनंद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था विष्णुगुप्त, जिसे हम चाणक्य भी बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 53 है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था बेलगोला में। श्रवण बेलगोला कहाँ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको याद है तो, अगर आप भूगोल के वीडियोज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था ये आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूकस। क्वेश्चन नंबर 55 है, 55वां प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। 56वां प्रश्न है कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपको पहले ये देखना है कि सत्य पूछ रहा है या फिर असत्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये सत्य पूछ रहा है, तो ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। पहला ऑप्शन है चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य था, सही है। चंद्रगुप्त ने नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, ये भी सही है। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, सौराष्ट्र में है जो कि सुदर्शन झील का निर्माण कराया। घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और उनके प्रधानमंत्री का नाम था विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, तीनों सही है। मीन्स ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र रचना है विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य की। 58वां प्रश्न है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो कलिंग कहाँ है? पहली बात आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कलिंग कहाँ है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में, 261 ईस्वी पूर्व में किया था। 59वां प्रश्न है इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है ये रचना है मेगास्थनीज की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये इंडिया आया था और सेल्यूकस का राजदूत था, तो इंडिका रचना है मेगास्थनीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को। महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 है अशोक के शिलालेखों की खोज का सर्वप्रथम किसने की थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम की थी पाद्रेटी फैनथेलर। पाद्रेटी फैनथेलर जो थे इन्होंने की थी अशोक के शिलालेखों की खोज। 62वां प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? खोज की थी पाद्रेटी फैनथेलर ने, लेकिन जो पढ़ा था वो थे जेम्स प्रिंसेप। पहली बार पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप थे, पहली बार खोजने वाले थे पाद्रेटी फैनथेलर। 63वां प्रश्न है सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने, ये आपको याद होगा।
64वां प्रश्न है अशोक के जो अशोक के अभिलेख हैं वह किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामेइक में। कौन कौन से? ब्राह्मी, खरोष्ट, ग्रीक एवं अरामेइक में लिखे गए हैं अशोक के शिलालेख। तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। 65वां प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकॉट्स के रूप में पहचान की। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकॉस्ट के रूप में पहचान करने वाले व्यक्ति हैं विलियम जोन्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स। 66वां प्रश्न है अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो कलिंग विजय का उल्लेख मिलने वाला जो उनका शिलालेख है वो है 13वां, 13th है, आपको ये याद रखना है। 67वां प्रश्न है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचर जो होते थे उनको कहा जाता था संस्था, गूढ़ पुरुष या फिर संचार। संस्था, गूढ़ पुरुष या फिर संचार कहा जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे या फिर मौर्य काल के टाइम पे गुप्तचरों को। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो मेगास्थनीज जो थे उनके अनुसार जो भारतीय समाज था ये 7 भागों में विभक्त था। 7 भागों में विभक्त था मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज। 69वां प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिले हैं कुम्भहार या फिर पटना में। कुम्भहार पटना से मिला है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 70वां प्रश्न है अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है राहुलोवाद सूक्त से। आपको याद रखना है राहुलोवाद सूक्त से अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या था? तो ये था निःशुल्क श्रम। निःशुल्क श्रम को बोलते थे विष्टि। भारत के में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे इंडो ग्रीक ने। इंडो ग्रीक ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। यही कारण है कि आजकल आज भी देश में कहीं खुदाई में सोने के सिक्के मिलते हैं, कहीं कुछ मिलता है। तो इसका रीज़न यही है। सोने के सिक्के मिलने का रीज़न भारत में सोने के सिक्के जब चलाए गए थे तो लोग धन इकट्ठा कर करके रख लेते थे, तो वही हमें मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहन वंश के शासकों ने। 74वां प्रश्न है ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने या किसके समय में प्रारंभ हुई? ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान या फिर दान देने की प्रथा ये चालू हुई थी सातवाहन के समय से। क्वेश्चन नंबर 75 है रुद्रदामन कौन था? तो रुद्रदामन था शक शासक, जो शक होते थे उनका शासक था। 76वां प्रश्न है कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का राजवैद्य था चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वां प्रश्न है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म की 2 शाखा है, 2 शाखा में विभक्त हो गई थी, आपको पता है पहले ही, हीनयान और महायान। तो जो बौद्ध धर्म का कनिष्क था यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। 78वां प्रश्न है कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, आपको याद रखना है। 79वां प्रश्न है जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो ये है रुद्रदामन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 80 प्रश्न है किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो रोम बस्ती मिली है अरिकमेड में। अरिकमेड में रोम बस्ती मिली थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था या बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? तो ये लिखा है अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? तो गुप्त संवत प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने चालू किया था गुप्त संवत।
भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो ये कहलाते हैं समुद्रगुप्त, भारत के नेपोलियन। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो जो सुदर्शन झील है ये तो बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन इसका जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इन दोनों ने, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। 86 प्रश्न है, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के टाइम पे, स्कंदगुप्त के टाइम पे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 87 प्रश्न है, नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो नवरत्न ये संबंधित है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल से। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल के स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था दीनार। अच्छा, दीनार कहाँ की करेंसी है, किस देश की जो करेंसी है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दीनार किस देश की करेंसी है? क्वेश्चन नंबर 90 है, इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है ये बताना है। तो मुद्रा राक्षस ये किसकी रचना है? विशाखादत्त की, सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है। शूद्रक है मृच्छकटिकम के, शूद्रक मृच्छकटिकम। लेकिन जो स्वप्न वास वदंतम है ये दंडी की रचना नहीं है। 91 प्रश्न है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि। हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था? तो हर्षवर्धन की राजधानी का नाम था कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी का नाम था कन्नौज। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हमने पहले ही देख लिया है, ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 94 है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? तो कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय हुई थी प्रतिहारों की। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो एलोरा के पर्वतों को कटवा कर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाने वाला जो प्रसिद्ध शासक था, राष्ट्रकूट शासक, वो था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम थे। 96 प्रश्न है, वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी किसकी राजधानी थी? तो ये क्या हो जाएगा? चालुक्य की। वातापी राजधानी थी चालुक्य की। वातापी कोंडक जो उपाधि मिली थी किस शासक को दी गई थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो स्थानीय स्वशासन ये थी चोल साम्राज्य के, या चोल साम्राज्य की मुख्य विशेषता। 98 प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। 99 प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ? तो एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ था राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाने वाले जो शासक थे वो थे नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर, पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ठीक है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? कश्मीर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले थे ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य मुक्तापीड थे कश्मीर के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति। तो दोस्तों ये थे प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस का पार्ट 2। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इसको अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर सकते हैं तो वेरी वेरी थैंक्स। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।